अब तक जब भारत की विदेश नीति की बात होती थी तो चर्चा हिंद महासागर, इंडो पैसिफिक, चीन, पाकिस्तान या पश्चिमी एशिया तक सीमित रहती थी। लेकिन अब भारत की नज़र दुनिया के उन इलाकों पर है जहां ना तो बड़ी आबादी रहती है और ना ही कोई स्थायी शहर है। बात हो रही है आर्कटिक और अटलांटिक की। बर्फ से ढके ये दोनों ध्रुवीय क्षेत्र आने वाले दशकों में दुनिया की नई भू राजनीतिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन सकते हैं। यही वजह है कि भारत अब इन इलाकों में अपनी मौजूदगी, प्रभाव दोनों बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसी दिशा में संसद के विदेश मामलों की स्थायी समिति ने लोकसभा में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश की और इस समिति की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद शशि थरूर कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में ध्रुवीय क्षेत्रों से जुड़े 19 प्रमुख विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। सरकार को 29 महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इन सुझावों का उद्देश्य सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान बढ़ाना नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक और वैश्विक भूमिका को मजबूत करना है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि आखिर आर्कटिक और अटलांटिक इतने महत्वपूर्ण क्यों है। आर्कटिक पृथ्वी का उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है, जबकि अटलांटिक दक्षिणी ध्रुव। जलवायु परिवर्तन की वजह से आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है। इससे नए समुद्र के रास्ते खुल रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच आसान होती जा रही है। माना जा रहा है कि क्षेत्र में तेल, प्राकृतिक गैस, दुर्लभ खनिज और समुद्री संसाधनों का विशाल भंडार मौजूद है। इसलिए अमेरिका, रूस, चीन, कनाडा और यूरोपीय देशों के बीच यहाँ प्रभाव बढ़ाने की होड़ लगातार तेज हो रही है। भारत भले ही इन क्षेत्रों का भौगोलिक हिस्सा नहीं है, लेकिन उसका मानना है कि जलवायु परिवर्तन, समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इन इलाकों का सीधा असर पड़ता है। अगर आर्कटिक में बर्फ तेजी से पिघली तो समुद्र का स्तर बढ़ सकता है और मौसम का पैटर्न बदल सकता है और इसका असर भारत के मानसून तक पर पड़ेगा। इसलिए भारत अब केवल वैज्ञानिक पर्यवेक्षक बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि नीति निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में भी सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। समिति की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक कि भारत एक विशेष पोलर एम्बेसडर नियुक्त करे, यानी ऐसा वरिष्ठ राजनयिक जो सिर्फ आर्कटिक और अटलांटिक से जुड़े मामलों को देखे। अभी इन विषयों को अलग अलग विभागों के जरिए संभाला जाता है, लेकिन समिति का मानना है कि इन क्षेत्रों का महत्व इतना बढ़ चुका है कि इनके लिए अलग प्रतिनिधि होना चाहिए। इससे भारत की विदेश नीति ज्यादा संगठित और प्रभावी बन सकेगी। रिपोर्ट्स में यह भी सुझाव दिया गया है कि भारत को आर्कटिक काउंसिल में अपनी भूमिका और मजबूत करनी चाहिए। आर्कटिक काउंसिल वो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां आर्कटिक क्षेत्र से जुड़े पर्यावरण, विज्ञान, समुद्री सुरक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। भारत अभी भी वहां एक ऑब्जर्वर की भूमिका निभाता है और समिति का सुझाव है कि भारत को भविष्य में ज्यादा प्रभावशाली भूमिका हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए। रिपोर्ट्स का एक और अहम पहलू यह है कि भारत की 2022 की आर्कटिक नीति को अब बदलते वैश्विक हालात के अनुसार अपडेट किया जाए। जब ये नीति बनाई गई थी तब मुख्य फोकस वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण संरक्षण और सहयोग पर था, लेकिन अब दुनिया में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका चीन की प्रतिस्पर्धा और नए समुद्री मार्गों के कारण आर्कटिक की रणनीतिक अहमियत पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए समिति चाहती है कि भारत अपनी नीति में जियोपॉलिटिक्स यानी सामरिक और कूटनीतिक पहलुओं को भी प्रमुखता से शामिल करे और भारत खुद को ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज के रूप में भी स्थापित करना चाहता है, यानी कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील देशों के हितों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से उठाना। समिति का मानना है कि ध्रुवीय क्षेत्रों से जुड़े फैसलों में केवल विकसित देशों की नहीं बल्कि विकासशील देशों की जनताओं को भी महत्व मिलना चाहिए और भारत इस भूमिका को निभा सकता है। रिपोर्ट्स में भारत के नए रणनीतिक साझेदार मॉडल का भी जिक्र है। समिति ने सुझाव दिया है कि भारत जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ मिलकर 4 देशों का नया सहयोग ढांचा विकसित करें। इन चारों देशों के पास तकनीक, समुद्री क्षमता, वैज्ञानिक विशेषज्ञता है और अगर ये देश मिलकर काम करते हैं तो आर्कटिक में रिसर्च, समुद्री परिवहन, नई तकनीक और सप्लाई चेन के क्षेत्र में बड़ी साझेदारी विकसित हो सकती है। रूस के साथ सहयोग को भी इस रिपोर्ट में विशेष महत्व दिया गया, खास तौर पर नॉर्दर्न सी रूट। नॉर्दर्न सी रूट को लेकर ये समुद्री मार्ग रूस के उत्तरी तट के साथ साथ आर्कटिक महासागर से होकर गुजरता है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, ये मार्ग अधिक समय तक जहाज़ों के लिए खुला रहने लगा है और ये पूरी तरह विकसित होता है तो एशिया और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार का समय काफ़ी कम हो सकता है और भारत और रूस लंबे समय से इस मार्ग पर सहयोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इससे व्यापार तेज होगा, माल ढुलाई की लागत कम होगी, दोनों देशों के रणनीतिक संबंध मजबूत होंगे। भारत केवल दूसरे देशों के बनाए एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहता बल्कि आर्कटिक पर अपना खुद का वैश्विक नैरेटिव तैयार करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि भारत जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, वैज्ञानिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा, विकासशील देशों के अधिकारों को केंद्र में रखकर अपनी स्पष्ट सोच दुनिया के सामने रखना चाहता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका और प्रभाव दोनों बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सालों में आर्कटिक केवल बर्फ का क्षेत्र नहीं रहेगा बल्कि ऊर्जा, व्यापार, तकनीक,
तकनीक और भू राजनीति का नया केंद्र बन सकता है। और ऐसे में भारत अभी से अपनी रणनीति मजबूत कर रहा है ताकि भविष्य की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में उसकी भूमिका केवल दर्शक की नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण भागीदार की हो। यानी अगर आसान भाषा में इसे समझे तो भारत अब सिर्फ हिंद महासागर की ताकत नहीं बनना चाहता बल्कि दुनिया के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों तक अपनी रणनीतिक मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर कूटनीति, रूस के साथ नए समुद्री मार्ग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर के साथ साझेदारी, ग्लोबल साउथ की आवाज बनने तक भारत का पूरा फोकस इस बात पर है कि आने वाले समय में जब आर्कटिक और अटलांटिक दुनिया की नई रणनीतिक प्रयोगशाला बने तो वहां भारत की मौजूदगी भी मजबूत और निर्णायक हो।